जयपुर 19 जुलाई। नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 37 के पार्षद रमेश चंद्र गुप्ता ने विद्याधर नगर जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जोन के अंतर्गत वार्ड 37 में बिना अनुमति के बेसमेंट खुदवाए जा रहे हैं और अवैध निर्माण खुलेआम हो रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। पार्षद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने जब इस विषय में जोन उपायुक्त डीसी से शिकायत की तो उन्हें जवाब मिला, सब सही चल रहा है, आप अपना काम देखिए। यह रवैया नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। रमेश चंद्र गुप्ता ने यह भी कहा, मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, फिर भी मेरी शिकायतें नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता की सुनवाई की स्थिति क्या होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। अवैध निर्माण के चिन्हित स्थान रामनाथपुरी आदर्श विद्या मंदिर के पास, कार्नर मकान झोटवाड़ा, वासुदेवपुरी ब्रजपाल स्कूल के पास झोटवाड़ा, कांटा चौराहा कंचन विहार गार्डन के पास झोटवाड़ा। इन इलाकों में बिना परमिशन निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। पार्षद ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत और संरक्षण के बिना यह संभव। हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के नगर निगम वार्ड ग्रेटर का वार्ड नंबर 37, जो लगातार विवादों में हमेशा गिरा रहा। यहाँ के स्थानीय पार्षद है रमेश चंद्र गुप्ता, जिन्होंने कई संघर्षों के बाद भी जो इस एरिया में अवैध अतिक्रमण है या निगम की जो मिलीभगत है वो कहीं ना कहीं सामने स्पष्ट आ रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही पार्षद हैं, पर समस्या बीजेपी दूर नहीं कर पा रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हम रमेश चंद्र जी से बात करेंगे, जानेंगे उनके वार्ड की समस्या। रमेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या विवाद है इस एरिया में? लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं स्थानीय जनता के लिए, क्या मामला आ रहा है जो आप परेशानी में घूम रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके मैंने कॉलोनी वासियों से कहा कि मैं आपकी शिकायत नहीं करूँ। मैंने जो दीपक जलाया है ना, हवाओं से लड़ने के लिए नहीं जलाया, मैं अंधेरा मिटाने के लिए। नगर निगम वाले जो सक्षम अधिकारी हैं उनके वो भेजते हैं यहाँ पर और कागज दे आ जाना इतने नंबर कमरे में, जो उनको महाप्रसाद चढ़ा देता है। वो चाहे जैसा सेट बैक पर, जीरो सेट बैक पर, जैसा जो वो अपनी इच्छा अनुसार बनाए, उसमें कोई राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का कोई महत्व नहीं रहता है। और जो सिस्टम से बनाता है उनको धमकियां दी जाती है, यहाँ तक कि सीज भी कर दिया गया है ना। और मैं इतनी जगह कंप्लेंट करता हूँ, उनको रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। अच्छा, निगम में लगातार ये विरोध, अगर आपने सुना हो, परसों नगर निगम हेरिटेज में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया, क्योंकि कांग्रेस के और कुछ बीजेपी के विधायक थे, चेयरमैन भी थे, जिन्हों का सीधा सीधा आरोप था कि बीजेपी ने हमें चेयरमैन तो बना दिया है, पर हमें ऐसी कोई सत्ता या कोई पावर नहीं दी है और अधिकारी उसका दुरुपयोग करते हैं। और अधिकारी ऐसे मामलों में, जिस तरीके से आपने कहा कि कमरा नंबर बताते हैं, वही मामला वहां रहा। क्या कहोगे इस मामले में? नहीं, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जब तक मेरे को जानकारी नहीं है, मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। अच्छा, सरकार बीजेपी की है, पार्षद आप बीजेपी के ही हैं, फिर आपको समस्या क्यों आ रही है? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा। मैं भी इसमें आश्चर्य होता है कि पार्षदों का, उनको डर ही नहीं अधिकारियों का कि भाई इनकी गवर्नमेंट है, वो तो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, अपना नियम कानून चला रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं। कोई नगर पालिका अधिनियम का कोई महत्व नहीं है मेरे वार्ड में, तो मैंने जहाँ तक देखा है। उनको तो आप जो भी है कुछ उनके दक्षिणा दो, आराम खुलेआम। मैंने कहा कि मैं आपको अलग अलग जगह बता देता हूँ। मैंने इसको कहा, पूरा बिल्डिंग बन गई। अभी मैंने रिसेंटली 15 दिन पहले कलेक्टर साहब के आदेश हैं बेसमेंट नहीं खोदा जाए, उसके बाद में बेसमेंट खोदे गए हैं और 11,000 की लाइन गिर गई उसमें। ये तो गनीमत रही कि उस वर्ष नाला तोड़ दिया गया, सरकारी नाला, वो नाला उसी बेसमेंट में आता और वो पूरा बढ़ जाता तो उसमें करंट होता, क्या स्थिति होती। अच्छा, ये मैं एक बार पूरा जानना चाहूंगा कि ये एरिया जो कहलाता है, कौन सी गली है, कौन सी कॉलोनी कहलाती है जिसमें ये आप जो मामले बता रहे हैं? ये मेरे वार्ड में लगभग सभी कॉलोनियों में है। सभी कॉलोनियों में क्या होता है? अभी जो रिसेंटली मैंने जो कंप्लेंट की है और उसकी फोटो मैंने दी है, रामनाथपुरी में है, इसका आदर्श विद्या मंदिर के जस्ट बगल में। समस्या बड़ी है क्योंकि निगम के चुनाव भी नजदीक हैं। आने वाले दौर में निगम के जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं घोषणा होने वाली है। उस दौरान में शायद आप जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर पाए,
आप अपनी जगह सही हैं, पर जो सरकार की तरफ से काम नहीं हो पा रहे, उस जगह जनता के सामने आप लोगों का क्या रुख होगा? नहीं, जनता के सामने रुख ये है, सब लोग ये कहते हैं मैंने हर जगह डिपो, खुले डिपो थे, मैंने सब जगह से बंद करवा दिए। सफाई के मामले में, लाइट के मामले में पब्लिक मेरे साथ है, खुश है। और जो कुछ व्यक्तिगत जिनका हित टकरा रहा है वो नाराज है। ये रमेश जी हैं जिन्होंने वार्ड नंबर 37 की कमान संभाली हुई है। वार्ड नंबर 37 के पार्षद हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही ये नेता हैं, जबकि लगातार स्थानीय लोगों के साथ इन्होंने कई ऐसे अच्छे काम किए हैं। जबकि हमने कई ऐसे लोगों से बातचीत भी की जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनका जो वर्चस्व है और एक कहते हैं ना कि एक पार्षद की जो अलग छवि होती है वो इन्होंने शायद अपने नाम पे की है और शायद स्थानीय लोग इनको चाहते भी हैं। अब जनता इनको पकड़ती है, ये निगम को पकड़ते हैं, पर काम अधूरे होते हैं। क्या कहोगे पूरे मामले में? नहीं, देखो मैं पूरे मामले में भी तो पब्लिक का रुख बताएगा और मेरा भी ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी पब्लिक जैसा कहेगी, मैंने हर कॉलोनी में मेरे ख्याल से 90-95% मैंने सड़कें रोड बनवा दी। कोई पोल, कुछ पोल रहे होंगे, वहाँ लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था और पेड़ों की व्यवस्था भी मैंने कोशिश की है सब जगह लगाने की। मैंने वार्डवासियों से एक पारिवारिक परिचय प्रपत्र वार्ड 37 के परिवार परिचित्र के नाम से एक मैंने फॉर्मेट बनाया। उस फॉर्मेट में उस मुखिया का नाम, सबके नंबर, सबके डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, मैं उनसे संपर्क करता रहता हूँ बराबर। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। मौसम बरसात का है, बरसात के टाइम पे पानी जल भराव की बड़ी समस्या जो कि हमेशा ही रहती है, आज तक दूर नहीं हो पाई है। इधर बीजेपी सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण की एक प्रोग्राम चलाए, बड़े लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। क्या लगता है वो सही है? नहीं, मेरे यहाँ ऐसे वार्ड में नहीं, मेडिकल सेंटर पर था। तो पिछली दफा वहाँ नालों की थोड़े छोटे हैं और उनके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इसका भी जल्दी निराकरण करेंगे। तो मेरे इस वार्ड में ऐसी नहीं है, सिर्फ कालवाड़ रोड पर है, उसकी भी चर्चाएं चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमार जी इसमें और काफी प्रयासरत हैं। जैसे अभी उन्होंने कालवाड़ रोड में, सीकर रोड पर उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, जो और पहले वो जरूरी था, प्रायोरिटी पर जो ज्यादा जरूरी है उनको उन्होंने लिया और बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। अवैध निर्माण आपने बताया आपके क्षेत्र में है और ये समस्या शायद जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर की भी है और कहीं ना कहीं हेरिटेज कुसुम यादव है, उनके क्षेत्र में भी बहुत बड़े विवादों में ये मामले चलते आ रहे हैं। इन पे कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है, ना तो शायद अधिकारी करना चाहते हैं, ना ही जो महापौर हैं वो कोई गौर दे रही है। पर ऐसे जो आपका जोन है या आपके जो कमिश्नर हैं या डीसी हैं या महापौर हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या मैसेज दोगे? मैं तो उनको बार बार कह चुका कि गलत हो रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। भाई मैंने उनके हर जो मैंने आपको अभी बताया है उनकी सबकी लिखित में सूचना दी है। मैंने सिस्टम से काम करो। मैं वार्ड में हर आदमी बनाएगा मकान, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत जो जितना होना चाहिए, जहाँ उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है उनको तो कोई कुछ कहता नहीं है, वो उनके लिए कोई लागू नहीं। और जो बेचारा सिस्टम से बनाया, मैंने अभी आपको कुछ जगह बताई, सिस्टम से बनाया, उनको सीज कर दिया गया। ये दोहरा कारण मेरे को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये तो सरकारी स्तर पर मैं भी था, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पर मेरे ख्याल से इस पर उचित कार्रवाई हो जिससे इनमें अधिकारियों में डर घुसे और लगे कि हम उप मुख्यमंत्री के एरिया में काम करें, तो यहाँ तो कम से कम डर के काम करें। कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की वजह से जो सरकार की छवि पे असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इन पे कार्रवाई होनी जरूरी है। नहीं, ये एक्चुअल में क्या कि कांग्रेस के टाइम के जमे हुए अधिकारी हैं और जब तक ये हटेंगे नहीं ना, जब तक मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं राजनीति में पहली दफा आया हूँ, पहले मैं राजनीति में नहीं था, मैं एक सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता था। एक बीजेपी ने मेरे को एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता, मुझे यहाँ पार्षद का टिकट दिया और मैं उसी संगठन ने जो इस अपेक्षा थी मैं उस पर मेरा जमीर जगाते हुए मैंने उसी हिसाब से काम किया। मैंने न किसी की अनावश्यक नेगेटिव किया, न किसी का पॉजिटिव किया। चलो, मेरा एक लास्ट सवाल है। इलेक्शन पास में है, घोषणा कभी भी हो सकती है, 2 महीने 3 महीने के अंदर इलेक्शन है, क्या लग रहा है इस बार मैदान में उतरोगे? नहीं, ये तो मेरी इच्छा नहीं, संगठन जो कहेगा, जैसे पिछली दफा भी संगठन ने कहा तो करेंगे, वैसे मैं आगे बढ़कर। ये हमारे साथ मौजूद थे स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 37। हम क्योंकि वार्ड नंबर 37 के ही इनके ऑफिस में हैं,
क्योंकि हमने धरातल की जो वार्ड की सच्चाई है और निगम जोन विद्याधर नगर में जो अवैध अतिक्रमणों पर खुलेआम जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सौम्या गुर्जर को इस पे नजर रखने की जरूरत है और कोई कार्रवाई या सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जनता इस मामलों पर बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि ऐसे लोगों पर तो आप कार्रवाई कर देते हैं, जो एक छोटा सा मकान बनाता है उस पर निगम का पूरा जाब्ता पहुंच जाता है, पर जो बड़े बिल्डर या रसूखदार लोग हैं उनको खुली छूट दे दी जाती है। यही आरोप थे रमेश चंद्र गुप्ता जी के। हम लगातार इस मामले पर खबर दिखाते रहेंगे सच्चाई के साथ। कैमरामैन घनश्याम के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर।